अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 30 मई हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात है। हकीम इनकलाब हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तिब की दुनिया में, तिब के मैदान में बहुत बड़ा काम किया। आपने अतिब्बा को तिब्ब यूनानी की तजदीद करके एक नया कानून दिया जिसका नाम कानून मुफरद आज़ा है। कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में तशख़ीस भी बड़ी आसान हो गई है और तजवीज़ भी बड़ी आसान हो गई है। यानी हकीम को मर्ज़ तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती और ना ही इलाज मुआलजा करने में कोई मुश्किल पेश आती है। हकीम इनकलाब हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने माहियत को भी बड़ा आसान कर दिया है कि अगर किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़ है, वो आपसे पूछता है कि मुझे बताए कि मुझे क्या मसला है, मेरे किस उज़्व में ख़राबी है, तो कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक उसको ये बताना कि कहाँ पे ख़राबी है, ये इंतहाई आसान है और इंतहाई जामे है कि उज़्व से लेके टिशू और टिशू से लेके सेल तक आसानी के साथ बंदा उसको बता सकता है कि आपके फ़लाँ मकाम में मर्ज़ है, फ़लाँ मकाम में ख़राबी है और ख़राबी भी किस तरह की। सुनने वाला और मरीज़ मुतमईन हो जाता है। इसके अलावा तशख़ीस में इतनी जिद्दत पैदा कर दी है कि आपको किसी लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नब्ज़ पे हाथ रखे, कारूरा देखे। कारूरे और नब्ज़ के फ़न को हकीम इनकलाब ने फिर से ज़िंदा किया। कारूरा देखकर और नब्ज़ देखकर अगर माहिर है बंदा, कानून मुफरद आज़ा में वो महारत रखता है, तो वो उसके मकाम मर्ज़ तक आसानी के साथ पहुंच जाता है। जब तशख़ीस ठीक हो जाती है तो फिर इलाज मुश्किल नहीं रहता। ये सेरा भी हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी के सर जाता है। हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो किताबें लिखी हैं वो बड़ी चैलेंज के साथ लिखी हैं और ये वो पहले हकीम हैं जिन्होंने एलोपैथी को फरंगी तिब कहा और इसको ललकारा और इसके नक़ाइस सामने लेके आए और दलील की रोशनी में एक इल्मी तौर पे उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर बहुत से नक़ाइस है, इसके उसूल जो है वो फितरत के मुताबिक नहीं हैं और बड़ी डिटेल के साथ और बड़े चैलेंज के साथ इसको मुखातब किया और इसके बारे में लिखा भी है। और उनकी एक पूरी किताब इस सिलसिले में मौजूद है कि फरंगी तिब गैर इल्मी और गैर साइंसी है। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की एक खूबी ये भी है कि वो आपके माहौल में पाए जाने वाली आम जड़ी बूटियों से इलाज कर लेते हैं। नंबर 2, उनके नुस्खा जात में कोई वो 100 नुस्खे 100 जो है वो दवाइयाँ नहीं होती, बल्कि उनके नुस्खा के अंदर इंतहाई मुख्तसर दवाइयाँ होती हैं। और उन्होंने एक कैटेगोरिकली एक तरीका दे दिया है कि मुहर्रक है, मुहर्रक शदीद है, मुलय्यन है, मुसल है, इसी तरह अक्सीर है, मुक़वी है और तरियाक है। तो अगर मुहर्रक लेंगे तो उसमें सिर्फ 2 दवाइयाँ होती हैं, शदीद में 3 होगी, मुलय्यन में 4 होगी। तो इस तरह से जो है वो 6 से 7 मैक्सिमम दवाइयाँ होती हैं और उससे हर मर्ज़ का इलाज जो है वो किया जा सकता है। हकीम इनकलाब की एक खूबी और भी है, वो ये कि आपने इलाज बिल ग़िज़ा को बड़ी अहमियत दी। आपका कौल है कि इंसान की सेहत का इन्हिसार खून पर है और खून सिर्फ ग़िज़ा से बनता है। जब तक आप ग़िज़ा को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक मुकम्मल सेहत याब नहीं हो सकते। गलत ग़िज़ाएँ खाने से इंसान बीमार होता है और ग़िज़ा को जब दुरुस्त कर लेता है तो सेहत याब हो जाता है। हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह ने तिब की दुनिया में एक वुसअत पैदा की है और ये कानून जो कानून मुफरद आज़ा दिया है, इससे पहले ये था कि जिगर के अंदर जी फॉल्ट पैदा हो गया, दिमाग के अंदर फॉल्ट पैदा हो गया, दिल के अंदर फॉल्ट पैदा हो गया। आपने लिखा कि नहीं, दिल के मुकाबले में, जिगर के मुकाबले में और दिमाग के मुकाबले में एक मुफरद उज़्व, एक टिशू जो है उसको उन्होंने मुफरद उज़्व कहा कि इसमें पहले ख़राबी पैदा होती है। टिशू सेल से मिलकर बनता है और टिशू से आगे फिर जो है वो अज़ा बनते हैं। तो टिशू को मद्देनजर रखते हुए कि टिशू में पहले ख़राबी पैदा होगी तो फिर आगे जो है मुरक्कब उज़्व जो है ख़राब होता है और टिशू को ठीक कर लेने से ही जो है वो मर्ज़ जो है वो रफ़ा हो जाता है। तारीख़ तिब में ये पहली बार उन्होंने ये कानून पेश किया। फिर इसके लिए उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जिसमें तहरीक है, तहलील है और तस्कीन है। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद
साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ ये कानून दिया, जहाँ आपके जिस्मानी अमराज का पता चल जाता है, आपके रूहानी अमराज का भी पता चल जाता है। मरीज के जज्बात का, उसके एहसासात का, कि मरीज जो है वो चोरी में इन्वॉल्व तो नहीं है, वो डाकू तो नहीं है, वो शराब नोश तो नहीं है, वो नशा तो नहीं करता। इस तरह की चीज़ें जो है वो नब्ज़ देखने से तशख़ीस के दौरान ये सारी वाज़ेह हो जाती हैं। और वो लोग जिन्होंने कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन से इलाज मुआवजा करवाया हो, तो वो बखूबी जानते हैं कि जब ऐसे माहिर के पास जाते हैं तो वो ना सिर्फ जिस्म की और जिस्मानी तशख़ीस करते हैं बल्कि रूहानी तशख़ीस भी कर लेते हैं। अगली बात यह है कि ये कानून जो है ये फितरत से अखज़ किया गया है और फितरी कवानीन जो है वो गलत नहीं होते, और ये बड़ा जामे, बड़ा मुख्तसर, काबिल फ़हम और आसान कानून है। इसको सीख कर बंदा तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ जो है वो तशख़ीस भी अच्छी कर लेता है और इलाज मुआवजा भी अच्छा कर लेता है। आपने जो किताबें लिखी हैं इंतहाई सादा ज़बान के अंदर, एक प्राइमरी पास बंदा भी उसको पढ़ लेता है। और हकीम इनकलाब की किताबें पढ़ने वाला अगर वो मालिक तबीब ना भी हो, आम कारी भी हो, वो भी तबीब बन जाता है। वो भी ऐसा भी खुदी उजलाती की किरदारें करने लगता है, लोगों को ग़िज़ा के मशवरे वो जो देने लगता है। हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से वाक़यात। हकीम गुलाम रसूल भुट्टा साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि एक बार जो है हकीम इनकलाब के साथ हम किसी के घर में गए, किसी तबीब के यहाँ, वहाँ ठहरे, तो हकीम इनकलाब ने देखा कि 2 बच्चे उस हकीम साहब के वहाँ पे मौजूद हैं। आपने देख के कहा कि इस बच्चे ने माँ का दूध पिया है दाएं तरफ से और इस बच्चे ने माँ का दूध पिया है बाएं तरफ से। कहते हैं हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। कुछ देर के बाद वो हकीम साहब जब आए तो हमने उनसे पूछा कि हकीम इनकलाब ने ये फरमाया है तो क्या ऐसा ही है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, इस बच्चे ने दाएं तरफ से पिया है और इसने बाएं तरफ से पिया है कि वालिदा के कोई चस्ट में खराबी थी। हकीम इनकलाब खाने की मेज़ पे बैठे तो हमने उनसे यही सवाल कर दिया, तो उन्होंने कहा देखें बात ये है कि ये बच्चा जिसने दाएं तरफ से दूध पिया है ये बड़ा दना है, दनाई की बातें करता है, और बाएं तरफ से पीने वाला बच्चा जिस्म में ताकतवर तो है लेकिन वो इतना ज़हीन नहीं है। इससे ये अंदाज़ा मैंने लगा लिया इस बच्चे ने दाएं तरफ से पिया और इस बच्चे ने बाएं तरफ से दूध पिया। तो हकीम इनकलाब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से वाक़यात हैं। हम दुआ गो है आज के दिन के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुक्मा के लिए, अतिब्बा के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी। तिब की डूबती हुई नाव को उन्होंने बचा लिया, तिब को दुरुस्त रास्ते पे लेके आगे। वो हकीम जिन्हें नामहियत कोई आती थी मर्द की, और वो एलोपैथिक से बड़े मुतसर थे और एलोपैथिक की अद्वियात अपनी अद्वियात में शामिल कर रहे थे, तो हकीम इनकलाब ने एक ऐसा नज़रिया पेश करके उनको इस गलत रास्ते से रोक लिया है और तिब यूनानी की अहमियत 2 चंद हो गई है और उसको 4 चांद भी लगा दिए हैं। और आज हुक्मा बड़ी जो है कामयाबी के साथ तशख़ीस भी कर रहे हैं, तजवीज़ भी कर रहे हैं और प्योर देसी जड़ी बूटियों के साथ इस इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनको गरी का रहमत करे। डॉक्टर हकीम ज़फ़र अली अब्बासी इनकलाबी मतवसतुल बाज़ार कमीर शरीफ।